बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिम बिन हमज़ा बयान करते हैं कि एक जवान लड़का मदीने में खड़ा रो रहा था और फरियाद करता था कि ए खुदावंदे आलम, तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। इतने में इधर से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुज़र हुआ। आपने इस जवान से रोने का सबब पूछा तो इसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रख कर जना और दूध पिलाया, पाल कर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती हैं। न सिर्फ ये बल्कि मुझे घर से भी निकाल दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी माँ को बुलवाया। जब वो औरत आई तो आपने इससे पूछा कि तू इस लड़के के बारे में क्या कहती है, क्या तू इस लड़के को जानती है? तो इस लड़के की माँ ने कहा, मैं इसको नहीं जानती, पता नहीं ये कौन है और ये मुझे अपनी माँ क्यों समझता है। इसके बरअक्स में अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका सबूत पूछा तो इस औरत के 4 भाइयों और 40 अहले कबीला ने गवाही दी कि ये औरत गैर शादीशुदा है और बेगुनाह है। ये लड़का हमारी बहन को बदनाम करना चाहता है। जब इस जवान लड़के से सबूत मांगा तो इसने कहा, मेरे पास सबूत नहीं, कोड़े लगाए जाएं। जब इस लड़के को कोड़े लगाने से ले जाया जा रहा था तो इसकी नज़र इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पड़ी तो ये लड़का हज़रत अली को कहने लगा कि ए रसूल खुदा के भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरी फरियाद दर्द कीजिए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस लड़के को देखा तो आपने फरमाया, इसे हज़रत उमर के पास ले चलो। जब इस लड़के को वापस हज़रत उमर की खिदमत में लाया गया तो हज़रत उमर कहने लगे कि इसको वापस क्यों लेकर आए हो? आपके सिपाही कहने लगे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से लाए हैं। इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और फरमाया, इस लड़के की माँ को मेरे पास लेके आओ। जब वो आए तो इससे पहले की तरह सवाल किए गए और इसने 40 गवाह भी गुजारे। उन्होंने इस औरत के बेगुनाह होने की गवाही दी और फिर लड़के से पूछा गया तो इसने भी पहले की तरह वही कहा जो पहले कह चुका था। तो आपने पूछा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इन दोनों के दरमियान फैसला करूं जो हक है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं आपको क्यों रोक सकता हूँ, जबकि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप इरशाद फरमा रहे थे कि लोगों, तुम में से अली मेरा भाई है, सबसे ज़्यादा इल्म जानने वाला है और इंसाफ करने वालों में से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं आपके दरमियान ऐसा फैसला करूँगा जो अल्लाह और इसके रसूल को पसंद है और जिससे वो दोनों राज़ी होंगे। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस औरत से कहा कि तेरा कोई वली है? तो इस पर चारों भाई आगे बढ़े और आपने फरमाया कि क्या तुम मेरे फैसले पर राज़ी हो जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करूँगा? उन्होंने कहा, हम राज़ी हैं। इसी तरह आपने इस लड़के से मालूम किया। सबकी रजामंदी लेने के बाद हाजिरीन से खिताब फरमाया, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ और हाजिरीन भी गवाह रहें कि मैंने इस औरत का बाओज़ 400 दरहम के इस लड़के के अक़द में दिया और मैंने 400 दरहम इस लड़के को दिए कि इस औरत के दामन में डाल दे और इसका हाथ पकड़कर अपने मकान पर ले जाए और उस वक्त से पहले वापस न आए जब तक कि गुस्ल जनाबत से फारिग न हो जाए। जो है ये फैसला इस औरत ने सुना तो हमसे इसकी चीख निकल गई और कहा कि ए ब्रदर रसूल, क्या ये गजब हो गया कि मैं जहन्नुम का ईंधन बन जाऊं? मैं इकरार करती हूँ कि ये लड़का मेरा है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ क्यों न कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है। आपने फरमाया, पहले ही इकरार क्यों नहीं किया? तो वो औरत कहने लगी, ए बरदर रसूल, मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब गलती मेरे भाइयों की है, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक मालदार आदमी से की थी जिससे ये लड़का पैदा हुआ। बाद में इस आदमी का इंतकाल हो गया। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे बेटे को अलग कर दिया और मुझे खौफजदा करके ये कहलवाया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता है। इसके बाद इस औरत ने अपने बच्चे को गले लगाया और उसे घर ले गई। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।